लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको सलाम पेश करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही एनर्जेटिक और खुदा के ममसू और एक नौजवान, मैं नौजवान कहूँगा इसलिए कि उन्होंने नौजवानों वाला काम किया है। आज मेरे मेहमान हैं लिबर्टी कॉर्नर में जनाब वक़ार हुसैन साहब। वक़ार हुसैन साहब के मतलब अगर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि वो लोहा चुनते चुनते उन हाथों से करोड़पति कैसे बन गए और उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कैसे ये सब कुछ अचीव किया है, उनकी जो अचीवमेंट है वो क्या है, उन्होंने क्रिश्चियन कौम के लिए क्या करने का इरादा किया है। इससे पहले कि हम उस तरफ बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कमेंट्स भी लिखें, और अगर आपका दिल करे तो घंटी वाले जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं और इसको शेयर भी करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ये ज़रूर, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स भी लाजमी लिखा किया करें और मुझे इनबॉक्स में भेजा करें ताकि मैं उसको बेहतरी के लिए काम कर सकूं। तो आज मैं जिक्र कर रहा था, जो हमारे साथ आज मेहमान हैं वो जनाब वक़ार हुसैन साहब हैं। उनका बेसिकली तल्लक जो है वो कराची से है। वो एक एयरफोर्स के एक अफसर के फर्जंद अर्जमंद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी, क्योंकि मसीही होने के नाते, चूँकि मसीहियों पे ये कभी भी इल्ज़ाम नहीं आया कि उन्होंने कभी करप्शन की हो। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से ही खुदावंद से बरक़ात हासिल करते हैं। तो वक़ार हुसैन वो शख्सियत हैं, वो बिज़नेसमैन हैं, वो बिल्डर हैं जो पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के लिए एक उम्मीद की किरण है। जो डायसिस हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान की जो डायसिस हैं, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान कहलाती है, एंग्लिकन, मेथोडिस्ट और प्रोटेस्टेंट, इसमें जो कलीसियाँ हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, इन सब का जो मुश्तरका इत्तेहाद है, उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा विज़न रखते हैं। उनकी जो लैंड माफिया जिन पे काबज़ है, वो वहाँ पे लैंड मार्क बनाना चाहते हैं। वो हॉस्पिटलों को, वो यूनिवर्सिटियों को, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहते हैं उन जगहों पे, और इस कौम की खुशहाली के लिए और इस कौम की मसीही, जो पाकिस्तान के मसीही बसते हैं, नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, दूसरे स्टाफ के लिए एक दर्द दिल रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो पैसा है, उनका जो बिज़नेस है और जो उनको खुदा ने एक बरकत दी है, उससे चर्च ऑफ पाकिस्तान के तमाम मसीही लोग जो हैं उससे फैज़ हासिल करें। और मैं अब मेहमान को एक बार फिर दावत देता हूं और उनको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं कि वो आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं, मैं उनको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और जी आया नू, चूँकि लाहौर में हैं वो आज, तो मैं उनको जी आया नू भी पंजाबी ते पंजाबियां दा हक है कि असी पंजाबी च उन्होंने असी जी आया दी नू आखिए। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। तो जनाबे वक़ार हुसैन साहब। थैंक यू परवेज़ रोशन साहब, सो ग्रेट ऑफ यू कि आपने मुझ जैसे खादिम को अपने चैनल के लिए बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इतनी जो आपका टफ स्केजुअल था, आपने उसमें से टाइम निकाला मेरे लिए, मेरे नाजरीन के लिए जो मुझे देखते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ भी लोग मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए मैं आपका जो पैगाम है, जो आपकी एक स्ट्रगल है, जो आपने मेहनत की और दूसरों के लिए जो इंस्पायरेशंस हैं वो ला सकूं उनके सामने। और वो जो हमारे लोग जो क्रिश्चियन, ये हमें बहुत एक हम पे एक दाग लगाते हैं, एक दब्बा लगाते हैं कि जिनमें कोई अमीर लोग नहीं हैं, ये बन नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। आज मैं उनको ये आपके हवाले, आपको सामने दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, खुदा ने उन्हें कितनी बड़ी बड़ी बरक़ात से नवाजा है। तो जी वक़ार हुसैन, मैं चाहूँगा कि आप अपने ख़ानदान के मतलब और अपनी जो आपकी तालीम है उसके मतलब सबसे पहले हमें, मेरे नाजरीन को और मुझे ये बताएं कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है और आपने कितनी और कहाँ से
तालीम की डिग्रियां या जो भी आपने हासिल किया है अपने काम में महारत के लिए, बिज़नेस में महारत के लिए, जो आप एक्सपर्टी हैं वो किस में हैं? जी वकार हुसैन। सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि वकार आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ करें, अपनी फैमिली के बारे में। तो मैं कुछ इस तरह बता दूं कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ और वालिद साहब मेरे एयरफोर्स में थे। और आप ये देख रहे हैं कि फ़ौजी की क्या सैलरी होगी। तो 9 गो कि उससे 7 बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, और आज मैं जिस मकाम पे हूँ इस पर हमेशा हर माँ बाप के पीछे मेहनत उनकी जस्ती होती है, हर औलाद के लिए माँ बाप करता है। तो उसी तरह मेरे माँ बाप ने भी दिया मार दिए, और बड़ी कम एज में ही तालीम के साथ साथ मैंने वो मेहनत की है कि शायद मैं नहीं समझता कि आज का आपको बच्चा करता हूँ। मैंने इन हाथों से मेरा ख्याल है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था। इन हाथों से मैंने ये जो लोग लोहा चुनते हैं ना, ये भी मैंने चुना है इन हाथों से। मजदूरी की है मैंने कम एज में, मैट्रिक तक मैंने मजदूरी की है अपने वालिद साहब के साथ। पार्ट टाइम में मैं पढ़ता था, तो पार्ट टाइम में ये करता था और मॉर्निंग में स्कूल जाता था। और मैट्रिक करने के बाद एक पाकिस्तान नेवी में किसी अखबार का ऐड आता है, तो मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि पाकिस्तान नेवी में कोई भर्ती आई है, तो सेलर्स की। मैं सुबह उठा हूँ और मैंने अपनी वालदा के पैरों को हाथ लगाया और खुदा का नाम लेके मैं चला गया। और यू बिलीव कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि खुदा को ऐसा करिश्मा दिखाए। तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड थे वो थे 45 लोग, 18 लोग हम सेलेक्ट हुए। और जब मैं वापस आया तो वापसी में मेरे पास बस का किराया भी नहीं था। हमारे वक्त में उस वक्त बस चलती थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास 25 पैसे किराया था उस वक्त। अब ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, 79 का एंड था और 80 की शुरू में मैं पाकिस्तान नेवी में मैंने जॉब के लिए कहा। तो खुदावंद ने मैं सेलेक्ट हुआ, पाकिस्तान नेवी में भर्ती हो गया। तकरीबन कोई 9.5-10 साल मैंने जॉब की, ठीक है। और उसमें खुदा का करम था कि विजन था कि मुझे ऐसे देखना है, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब के साथ एक फ़ौजी आदमी की सैलरी को देखते हुए बड़ी गुर्बत देखी। मैंने मेरे खानदान में बहुत गुर्बत देखी। तो जुस्तुजू था कि खुदा उनको ऐसा मौज़ा दिखा दे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। खैर सिलेक्ट हो गया। 12-13 साल मैंने नौकरी की, ठीक है। तो सॉरी, साथ चाय भी पीऊँगा मैं। तो हुआ ये कि मैंने 12-13 साल नौकरी करने के बाद वही मैं देख रहा हूँ कि अब वो सैलरीज थी खाली, ठीक है। उसके बाद कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने पाकिस्तान नेवी से रिज़ाइन ले लिया और उसके बाद मैंने कुछ लेफ्ट राइट जॉब करने की कोशिश की, बिज़नेस करने की। आस्ता आस्ता खुदा ने कुछ मामला चलते रहे। शॉर्ट सी बात यह है कि खुदावंद ने 2002 में मुझे किसी साहब के साथ मिला दिया और उनका बिज़नेस था रियल एस्टेट से। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि वकार क्यों ना आप इस पर मेहनत करो। तो मैंने उस बंदे के साथ 4 साल, ठीक है, एज ए कमीशन पे, आप कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट कह लें, 50% पे मैंने काम किया। 4 साल के साथ 50% किया। और उसके बाद 2005 में खुदावंद ने उसके फजल से, उसके कर्म से मैंने अपना ऑफिस बनाया। और उसके बाद ये सुबह आपने नलका खोल दिया, मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर ये खुदावंद ने मुझे ऐसे रखा और वो खादिम आज आपके सामने बैठा हुआ है। कराची क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के लिए जो आप विजन लेकर बैठे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस कराची क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के क्या असरात होंगे मसीहियों के ऊपर? तो मैं अब से चाहूँगा कि मुझे आप ये भी बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी के लिए क्या लैंड मौजूद है, जो कि कराची डायसिस है उसके पास वो लैंड मौजूद है जिस पे आप ये विजन देखते हैं कि आप उस पर एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी तामीर करेंगे? कराची डायसिस के लिए जो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है और जो आप डायसिस और कराची यूनिवर्सिटी के कैसे मामला तय पाएंगे और इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? दोनों पार्टियां जो हैं, कराची डायसिस, चर्च ऑफ पाकिस्तान, और जो आपका ग्रुप है, आपका जो इंतज़ामी ग्रुप है,
जो एक बिल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, उसमें कैसे वो मामलात को तय करेंगे? परवेज साहब, मैं एक यूनिवर्सिटी नहीं, मैं मेरी ख्वाहिश है कि जितनी हमारी डेसिस हैं, 8 हैं 7 जितनी डेसिस हैं, और जितनी भी इनके पास असासे पड़े हुए हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि असासे भी इनके इसी तरह कैमो दहम हैं, और इनको हर उस जगह पे यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल मैं मेरा ग्रुप बनाने के लिए तैयार है। मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहता हूँ, चाचा पाकिस्तान से। ट्रिनिटी में एक जगह है, जिस जगह डिग्री कॉलेज है उसके साथ ही जगह है, बड़ी अच्छी जगह पड़ी हुई है, और इसमें बिशप सादिक डैलन साहब ने काफ़ी कोशिश की, उनके साथ भी चाहते कि होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी, ठीक है। आज भी मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ चर्चा पाकिस्तान को कि वो जो जगह है यूनिवर्सिटी की, मैं उस पर यूनिवर्सिटी बनाता हूँ, ज़मीन आपकी रहेगी, उस पर जो एडमिन साइड है, ठीक है, वो भी आप 70% अपनी रखें, एक जॉइंट अकाउंट होगा आपका और मेरी कंपनी का, ताकि जो भी फंड्स आएँ उस पर आए, और मैं आपको हर महीने रेशो जो दूंगा यूनिवर्सिटी बनने के बाद नेट पे 30% प्रॉफिट दूंगा आपको। 100 नौकरियाँ निकलेंगी बच्चों की। इसी तरह आपकी एक जगह कॉर्नर पे है हॉस्पिटल के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ आज भी वो हॉस्पिटल का बनाने के लिए तैयार हूँ। उस हॉस्पिटल में क्या आपको फ़ायदा होगा, ज़मीन आपकी है, ठीक है, मैंने आपसे लीज पे बनाऊंगा ना, ज़मीन आपकी रहनी, मालिक आप हो। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपके पूरे पैरा मेडिकल स्टाफ को, प्लस जिन बच्चों ने ट्रेनिंग हासिल करनी होगी वहीं से करें, और हर महीने जो हमारी डेसिस को फंड्स आएगा, जो पैसा आएगा, उससे जो आपके जितने भी रुके हुए काम हैं आप इजीली कर सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जब खुदा ने आपके पास इतने चीज़ें दी हुई हैं और आपके पास हैं, तो क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या ज़रूरत है आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की। मैं आज भी ऑफ़र कर रहा हूँ, इसी तरह आपके लॉ डेसिस है, बहुत कुछ है इनके पास, ठीक है, पर समझ नहीं आ रही कि लोगों को कब अवेयरनेस आएगी। इनकी भी मैंने जो चीज़ें देखी हैं सारी किसी न किसी लिटिगेशन में, इनकी अपनी लड़ाइयाँ, अपनी लड़ाइयों की वजह से। आपकी लॉर्ड अपना सियालकोट डेसिस मैंने देखी है, मुल्तान डेसिस देखी है, उसके बाद पेशावर भी देखा है, ठीक है, वहाँ के भी सबने काफ़ी काम किया है, ठीक है। पर मैं कहता हूँ कि सर आप मुझे मौका देंगे, ठीक है, एज ए क्रिश्चियन मुझे एक मौका दें, मैं आपकी ज़मीनों का रखवाला हूँ, कोई ज़मीन आपकी बिकने नहीं दूंगा, उसको डेवलप करके दूंगा। आपकी डेसिस को जो फंड चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, पर समझ नहीं आ रही कि क्या एजेंडा है या क्या ये करना चाहते हैं। हर डेसिस किसी ना किसी केस में उलझी हुई है, हर एक दूसरे पे केस, जिनका कोई मकसद ही कोई नहीं है, जिसका कोई विजन ही नहीं है। इस तरफ क्यों नहीं ये लोग आ रहे? आज हाँ करें मेरे साथ, मैं आज इनके साथ प्लीज़ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, फंड्स देने के लिए तैयार हूँ। मेरा पूरा ग्रुप मैंने वर्किंग की हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने पूरा प्रपोजल तैयार किया हुआ है, ठीक है। और मैं अभी मैं नहीं चाहता कि ना मैं कहूँगा कि किसी को मेरी इस वीडियो से कोई परेशानी हो या दिल आज़ारी हो, ना मैं किसी का दिल दुखाना चाह रहा हूँ, और ना मुझे किसी को लेट डाउन करना है। सिर्फ मैंने एक पैगाम आपको देना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे करना दें। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं चीज़ें, ठीक है, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि क्या वजह है, ये क्यों नहीं ऐसा करना चाह रहे, ये क्यों नहीं करने देते, क्या मफादात हैं इनके। भाई वो मफादात जब आपको घर बैठे मिल रहे हैं तो क्यों, मतलब क्या वजह है? भाई वो फंड चाहिए ना, आपको फंड मिल रहे हैं, ज़मीन आपके पास रहेगी। आने वाले भी जो लोग हैं पुल बाय पुल, तो वो इसी से लेके चलेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं कहीं से डोनेशन की, कोई जरूरत नहीं, यहीं से बहुत कुछ आपको। हर दफ़ा मैंने ये समझाता हूँ, यहीं से एक यूनिवर्सिटी जब कैंप हो जाती है तो आप खुद देखें कि कितनी रोज़गार आएगी। हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें कितनी रोज़गार आएगी, ठीक है। जो बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, जितने एजुकेशन बच्चों के पास नौकरी नहीं है, पैरामेडिकल बेचारे धक्के खा रहे हैं। जब आपके अपने हॉस्पिटल होंगे, अपने एजुकेशन होगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना कुछ, मैं आपको कौन से लफ्ज़ में बोलूँ, एज ए बिजनेसमैन, इतना पैसा, आपकी सोच है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। बिशप साहब रहे हैं,
कादी साहबान दें, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। अब बात यह भाई आ जाती है, मैं कहूँगा तो शायद बुरा लगेगा लोगों को, मैं देखो एज ए क्रिश्चियन, एज ए गे मैंने एक बात कहना चाह रहा हूँ, बिशप साहब काबिल था, ठीक है, वो भले किसी भी मिशनरी से हो, जब एक टाइटल उनको मिल गया बिशप साहब का, तो बिशप साहब का अपना एक मकाम है। उस मकाम का अब कैसा लगता है कि जब फोटो में खड़े होकर जाके नाम आता है जी बिशप नाम सो आए, तो क्या मैसेज देते हैं लोगों को, क्या होता है कि आज बिशप फिलहाल में ये केस हो गया जी, आज बिशप की एफआईआर कट गई, आज उस बिशप ने ये कर दिया, उस बिशप ने जमीन बेच दी। अरे ये क्या है सारा कुछ। इसका ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि बिशप साहिबान अपने डेसिस में बैठ के अपने एक सिस्टम में चलें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे एक नहीं 100 वकार हुसैन खड़े हैं आपके साथ काम करने के लिए, आप एकदम हाँ तो करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेफ्ट राइट जाने की। ये आपके जितने सांसें हैं ये हमें पता है कि ये क्या चीज़ है। खरबों रुपये की प्रॉपर्टी अपने को बेड़ा गर्क कर दी है, तबाह कर दी है। आप मुझे ये बताएं, शायद मेरे पास इतनी तालीम नहीं है, मसीह तालीम शायद मेरी पास इतनी ना हो, मैं एक बात कहने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग कौम नहीं है, हम लोग लश्कर हैं। तो कौमें तरक्की करती, लश्कर तरक्की नहीं करता। हमें कौम बनना है, कौम बनेंगे तो देखिए सर, हम कौमें एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, हम एक दूसरे की टांग पकड़ रहे होते हैं। ये जिस दिन ख़त्म हो गया, देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना, उसको हमने यही एक मैसेज देना है कि आने वाले बच्चों को सब पता है आजकल कि कौन कहाँ खड़ा है। पहले वाला सिस्टम सब छोड़ देंगे लोग तो कामयाब है। यूथ करना चाहती है कुछ, आज भी यूथ को मैं जो भी पैगाम दे रहा हूँ, यूथ आज भी अब मेरी आवाज़ पे लेवल करती है कि वकार हुसैन सही दौड़ता है, सही चीख रहा है। इससे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ वाईएमसी में क्या हुआ, ठीक है, और दूसरे मामलों में क्या हुआ। पूरा पाकिस्तान किसी कोने से भी, वो भले मसीह हो या कोई मुस्लिम भाई हो, कह दे वकार हुसैन ने किसी के साथ 10 रुपये की भी फ्रॉड चीट किया है, या क्यों, मुझे समझ आती है क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों करते हैं। सिवाय इसके बदनामी के अलावा है क्या? ये जितना कुछ इससे पहले हुआ, क्या है इससे पहले? या तो क्योंकि इन लोगों ने कोई महल बना लिए तो अच्छा लगता है, चलो यार, सिर्फ क्या किया, एक दो बच्चा अपना बाहर भेज दिया, बड़ा कमाल कर दिया। वो भी उससे तो पूछो वो कर क्या रहा है वहाँ बेचारा, पता नहीं हो सकता पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भर रहा हो। ठीक है, सब कुछ हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, मेरे पास तो वो लफ्ज़ ही नहीं, मैं क्या बोलूँ उनको। मैं तो इससे आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक दफ़ा ये मौका दो, कोई एक डेसिस मुझे मौका दे दे, उनको खुद दूसरी डेसिस बताएगी कि इस बंदे ने क्या किया। भाई मैं कुछ छीन थोड़ी रहा हूँ, मैं तो दे रहा हूँ आपको, मैं और मेरा ग्रुप हम तो दे रहे हैं आपको। लो, आपकी ज़मीन है ना, आपकी प्रॉपर्टी, अब तो उसको डेवलप करना है, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं। अब जब भी मैं कोई आवाज़ उठाता हूँ वो मेरे लिए नए इशू खड़े हो जाते हैं, और फिर भी मैं हूँ अपनी जगह, आज भी कायम, मैं आज भी करने के लिए जा रहा हूँ। वकार हुसैन साहब, आपको याद है कि आप लाहौर में हैं, और लाहौर पाकिस्तान के क्रिश्चियनों का, क्या दुनिया के पाकिस्तानियों का, जो लाहौर है पाकिस्तान का दिल कहलाता है। और यहाँ पे उसके दिल के अंदर एक इलाका है गुलबर्ग का, और वहाँ पे एक जो मौजूद है जगह, वो है UCH, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग लाहौर। तो उसकी जो ज़बूं हाली है, जो वो कभी उस पर इतना पैसा इकट्ठा किया जाता है आवाम से, लोगों से, लेकिन जो इंतज़ामिया है, जो वहाँ का बोर्ड है, UCH का जो बोर्ड है, वो 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं करता। और ना ही लोगों ने, जो भी पिछले साल लोगों ने इतना पैसा दिया 2020 में, वो उनको नहीं दिया, उन्होंने खुद खर्च किया है। और लोगों ने जिन्होंने भेजा है, उसमें जो 2 ग्रुप हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की असल इंतज़ामिया मालिक बनी हुई है, जो कि एक लैंड माफिया है, जिसमें इमरान टाइटस, विक्टर अज़राया और दीगर उसके साथी शामिल हैं। तो क्या उसके लिए भी आपके पास कोई प्लान है ऐसा कि आप लाहौर में भी, जो पाकिस्तान का दिल है और लाहौर का जो दिल है वो गुलबर्ग है, तो क्या आप उसके लिए, पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के लिए, लाहौरियों के लिए, आप वो UCH के लिए भी कोई काम करेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लाहौर के जो क्रिश्चियन हैं उनके लिए भी एक वो सर, अपने सर को बुलंद करके
वो बात कर सकें। जी वकार हुसैन। परवेज भाई, अच्छा क्वेश्चन दिया आपने। यूसीएच को भी मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, ये भी जिस बुरान का शिकार है। ठीक है, देखिए जी, अगर मुझे कौम ने मौका दिया या खिदमत का दिया तो मैं बिल्कुल विलिंग हूँ, मैं मेरी टीम बिल्कुल विलिंग है, और हम चाहेंगे कि वाकई ही इसमें अच्छा काम होना चाहिए। और ये वो एहसासा है कि ना कभी ख़त्म होने वाला। ठीक है, हमारी क्रिश्चियन बच्ची हैं, हमारी मुस्लिम बेटियाँ, ठीक है, अच्छा कोर्स कर रही हैं, और अगर उसको वेल एस्टेब्लिश किया जाए तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और लास्ट टाइम हमारे चीफ जस्टिस निसार साहब ने कुछ किया था, पर उसका क्या किया इन्होंने, रिजल्ट उसका क्या निकाला। ठीक है, एक वो क्या नाम था उनका, एरिक के पता क्या नाम, 62 करोड़ समथिंग उन्होंने अपने अकाउंट में डलवा लिया। ठीक है, हमें सब पता है, हम पब्लिक है। विक्टर ज़राया, ठीक, विक्टर ज़राया ने, ठीक है, ये मतलब ये क्यों भाई, अगर वो इतना पैसा आया तो मैं एज ए डेवलपर, अरे आप वो तो 62 करोड़ कह रहे हैं, अबे भाई मुझे 50 करोड़ दो, मैं इसको कहीं से कहीं इसका नक्शा चेंज कर दूँ, इसको क्या से क्या बना दूँ इस हॉस्पिटल को। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। विक्टर ज़राया साहब, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानते, पर ऐसे दर्द तकलीफ तो होती है ना, कि जिस मकसद के लिए जो चीज़ आई वह क्यों नहीं लगी। हमारी कौम के पास है क्या, पहले जो है वो भी आप लोग एक पुश्त बना लिया आप लोगों ने, कि आज बेटा है, बेटा चला गया तो उसका बेटा है, वो चला गया तो उसका बेटा है, तो ये विरासत तब जब तक ख़त्म नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें ज़रूरत है इस वक्त यूथ को खड़ा होने की, यूथ खड़ी हो, ठीक है, वो समझाए। पढ़ी लिखी यूथ है हमारी, पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ी लिखी बेटियाँ हैं, इनको चाहिए बाहर आए, इनके पीछे दसों नहीं हज़ारों वकार हुसैन खड़े हैं इनके पीछे। ये एक दफ़ा लबैक तो करें। और ये हॉस्पिटल, मैं कह रहा हूँ 10 हॉस्पिटल लोग बन जाए। ये इतना फंड कहते हैं, कई गुना फंड मैं अरेंज करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। देखो खुदावन है ना, इसको आपने हर एक को तोड़े दिए हैं, ठीक है, तोड़े दिए हैं। अब खुदा ने अगर जो तोड़ा मुझे दिया है, मैं तो उसी को इस्तेमाल करूँगा, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। और आज मैं जो बात आपके चैनल के तासुब से कर रहा हूँ, या करना चाह रहा हूँ, जो आपने मुझे मौका दिया, सो ग्रेट आप, ठीक है, इसमें सिर्फ एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरी बात ये कि प्रोफेसर हमारे ना बेसिकली दो चीज़ें हमारे में बहुत खामी बहुत बड़ी। नंबर एक, हमारा कोई लीडर नहीं है, और दूसरा, हम किसी को लीडर मानते नहीं हैं। अब हर घर में लीडर है, अब वो कहेगा जी मैं, तो कहेगा भाई तू कौन, ठीक है। अब जिन्ना बड़ा कुछ इस तरह ले लें, 4 लोग बैठे होंगे तो हमारे आज भी फैसले हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, उसके पीछे बचेंगे। हम किसी को मानते नहीं, हम मानते नहीं किसी को, ठीक है, छूट है सब। जिस दिन हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी, मैं कहता हूँ हम किसी जगह से भी हमें झोली हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इतने एहसासे हैं हमारे पास सर, इतने एहसासे हैं हमारे पास। मैं यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी इनको बना के दूंगा, हॉस्पिटल बना के दूंगा, तो फ़ायदा किसको होगा? हमारी कौम, हमारे पाकिस्तान का नाम आएगा कि यार पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, ठीक है, क्या काम किया। क्या पाकिस्तान वजूद में आया तो आपको पता है एजुकेशन हमारे पास थी, ठीक है जी, सारे अच्छे मिशनरी हॉस्पिटल हमारे पास थे, और आज किसके पास है? हमारी नहली की वजह से कुछ फंड आया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, वो 62 करोड़ समथिंग कुछ, एक वो साहब है, वो अजराई करके कुछ नाम है उनका, मैं प्रॉपर नहीं, अजराई आता है कुछ, विक्टर अजराई कुछ करके ऐसे ही है। 62 करोड़ उनके अकाउंट में आया, मेरे अकाउंट है, पर मुझे, मैं किसी को यहाँ पे पिन आउट नहीं करने बैठा, सिर्फ ये ऐसा दो यार वही पैसा आप 50% आ गया, आपसे नहीं लगता मुझे दो, और अपनी आप 4 टीम मुझे दे दो, और वो सारा पैसा अपने अकाउंट में रखो और चेक एंड बैलेंस रखो। मैं आपको 50% में ही ये हॉस्पिटल को ऐसा डेवलप करके दे दूँ कि आपकी 7 नस्लों से ख़त्म नहीं हो गई। और फिर आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, एजुकेशन, जो नर्सिस, पैरा स्टाफ, उनकी जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कुछ जगह इन्होंने इसी हॉस्पिटल को काट के किसी को मेडिकल स्टोर दे दिया हुआ है, किसी को कुछ दे दिया, क्या जरूरत है यार?
क्या ज़रूरत है? और यही वजह है जितने भी अच्छे हॉस्पिटल थे हमारे पूरे पाकिस्तान में, हमारी मिशनरी के पास थे, मिशन के पास थे, सारे कॉलेजेस सारे स्कूल हमारे मिशन के पास थे। और अच्छी एजुकेशन एक मैसेज आता था कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई दे नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकता। इसी तरह हमारा एक हॉस्पिटल है जी, बड़ा मज़ेदार, हमारा कैथलिक हॉस्पिटल है, होली फैमिली, बेड़ा गर्क कर दिया इसका, तबाह कर दिया। एक खातून ने उसने एक मुस्लिम से शादी की हुई है, उसको उठा के वहाँ बिठा दिया है, उसका बेड़ा गर्क। मैंने आज भी आप जिसे कहता हूँ वो हॉस्पिटल से मुझे 10 साल के लिए लीज पे दे दें, 10 साल लीज पे दे दें, हर महीने मैं एडवांस उनको देने की तैयार हूँ। उस होली फैमिली को मैं दोबारा होली फैमिली बना दूँगा, क्योंकि मेरी मिसेज ने 90 में वहाँ से पोस्ट किया था। और मुझे वक्त था वो एक प्रिंसिपल थी पीके दास, क्या बात दिया, एक लोग था, चिड़िया पर नहीं मारती थी। और आज जिस कैंटीन में मैं 90 में जाके अपने मिसेज को लेने जाता चाय पीता था ना, वो कैंटीन किसी ने अपने नाम पे लीज करा ली है। मतलब कि हमारी प्रेमिस के अंदर से टुकड़ा काट के ले गया। क्या है ये सब कुछ? पीछे एक वजह ना, अगर अपना पैसा लगा हो, अपनी ज़मीन हो, अपने से दर्द होती ना यार, दर्द ही कोई नहीं। यही वजह आपका यूसीएचएस में। इसी तरह मुझे पता चला कोई एक और हॉस्पिटल है आपका गुजरात में, क्या पता है कहीं पे, उसका बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, वो एक वीडियो में मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो आई थी वो मैंने देखी थी, उसमें एक बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, बहुत सारे हमारे भाई उसमें कोशिशें लगी हुई हैं, कर भी रहे हैं, पर अकेला बंदा तो नहीं कुछ कर सकता। ये एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, मसला यही प्रॉब्लम वही आती है कि पूरी दो प्रॉब्लम आ रही है कि लीडर कोई है नहीं हमारे पास, और हम लीडर किसी को मानते नहीं, और कोई करना चाहे तो उसके पीछे इश्यूज बहुत हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, आज भी हैं। फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि आप मुझे मौका दें, यूसीएचएस में आउट क्लास आपको बना देता हूँ। जो आपके पास फंड आ गया और आपको अपने पास नहीं चाहिए, जो भी आपका अकाउंट से कुछ नहीं चाहिए वो अपने पास रखो, आप हमें मौका दो कि जिसे डेवलप कर दें, क्लास का बना देते हैं, फंड भी देते हैं। आप सिर्फ मुझे 40-50 साल के लिए लीज पे दे दो, स्टाफ भी आपका रहेगा, सब आप करेगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि कैसे चलेगा ये। बात हुई आ जाती है क्या वन साइडेड ना खेलो ना यार, आप जिस मकसद जिसके बच्चों को मौका दो। ठीक है, आपने कर लिया, आपकी उम्रें हो गई हैं 80 साल 90 साल, क्या लेके जाना है अपने लिए, छोड़ दो उनकी जान। ठीक है, किसी को करने दो कुछ। सॉरी, इस चक्कर में चाय ठंडी हो गई। सार्कोडाइसिस है, उसके पास एक जगह पड़ी हुई जिस जगह कन्वेंशन वगैरह होती है। मैं आज उन्हें एक प्रपोजल देता हूँ, मैं वो जगह 10 दफ़ा विजिट करके आया। उस पूरे को मैं एक क्लास का स्टेडियम ला के देता हूँ, आउट क्लास, क्योंकि उसकी 4 साइड कॉर्नर है, मैंने सारा देख के आया उसको। बेहतरीन सा एक उस स्टेडियम से क्या फ़ायदा होगा आपको कि उसकी बाहर की जितनी भी हैं वो मैं शॉप्स बनाऊंगा, और वो सारी शॉप्स दी जाएंगी रेंट पे या लीज पे। तो आप मुझे ये बताएं कि उससे जो पैसा जनरेट होगा आपके कितने कामों में आएगा, और फिर वो जो स्टेडियम बन जाएगा भाई, आप साल में कन्वेंशन कराएं, मेले कराएं। ठीक है, जैसे लोगों के पास जगह नहीं होती शादी ब्याह की, उनको रेंट पे दें, तो आपकी डेसिस के पास इतना पैसा आया। आज सुना कि सरगोड डेसिस बिल्कुल फारिग होगी, इसी वजह से फारिग होगी, उनके पास दिमाग है, इस्तेमाल नहीं करते। मैं उनको ऑफर देता हूँ कि भाई मुझे मौका दें, मैं उनको बेहतरीन सा स्टेडियम बना के देता हूँ, आउट क्लास किस्म का, और चारों तरफ जो दुकानें बनेगी उनके रेंट ही उनसे ख़त्म नहीं होगा, उनकी लीज पे जो पैसा इकट्ठा होगा उनकी सोच है। और अपना फंड ऐसा महसूस करें कि एक ऐसा फंड रख दें अपनी उन बेटियों के लिए कि जिनकी वो शादी नहीं कर सकते, अरे एक वो फंड बना दें, लो भैया आपने, ठीक है, ये फंड चाहिए आपको, कितना चाहिए, इतना, आप ले जाओ, अपनी बेटी की शादी करो। ठीक है, तो वो खजानों का कभी खाली नहीं होगा, खाली पड़ी हुई जगह, साल में एक दफ़ा कन्वेंशन करते हो भाई, अब 12 महीने उसको इस्तेमाल करो। और इतना पैसा वहाँ पे, कौन कहता है जैसे गरीब है भाई, ये तो इन लोगों को खुद समझ नहीं आती। ठीक है, कि हमें करना क्या है, ये एक दूसरे की बुराइयों से इनकी जान नहीं छूटती,
थोड़ा सा ये विजन सोच लेना, वो मैं बात करता हूँ। देखिए ये मेन चीज़ आती है जो डेसिस की, जो मैंने 4-5 साल रह के देखा है, जो डेसिस की एग्जेक्टिव कमेटी होती है ना, उनको चाहिए, ठीक है, अपनी एक ऐसी कमेटी बनाए जो डेवलप करे इन चीज़ों को। मेरे जैसे 100 वकार हुसैन इनके साथ खड़े हैं, छोड़ दे मुझे, मत दे मुझे मौका, किसी और को दे दो। अपनी एक कमेटी बनाओ कि भाई हमारा ये चीज़ है, हम इसको ये करना चाहते हैं और हमने एक रेवेन्यू जनरेट करना तरीका बताओ। 10 तरीके आपको मिलेंगे। ये लाओ अपना सर को डेसिस मुझे बोले मेरे साथ पेपर साइन करे, मैं 2 महीने के अंदर इतना पैसा इनको दे दूँगी कि सोच है, और वो ऐसा स्टेडियम बने कि आपकी कन्वेंशन के अलावा लोग आपसे रेंट पे लें आके कि आज हमें क्रिकेट मैच है, आज फुटबॉल मैच है, या हम बहुत बड़े इवेंट्स कराना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी जगह है ही नहीं वहाँ किसी के पास, ठीक है। इसी तरह दसगाह में बहुत ज़मीन आपके पास पड़ी है, तो वहाँ पड़ी है, गंद पड़ा हुआ, कचरा पड़ा हुआ वहाँ पे, ठीक है। पर नहीं, कुछ नहीं, बस एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये जी ये इसको कोई ना छेड़ेगी, मेरी है, ठीक है, ये इसका मैं मालिक हूँ, बस मैं मरने के बाद भी मेरी औलाद है, बाकी कलीसिया गई खड्डे में, ठीक है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है किससे। क्या यार, ठीक है। और जब मैं नया नया वाईएमसी में आया तो शुरू में लोगों ने समझा कि यार मैं मुस्लिम हूँ, वो नाम ऐसा था वकार हुसैन, तो जो पूछे मैं चीख के बोलता था भाई ऐसा नहीं है यार, तस्वीर का दूसरा रुख देखो। तो मेरी इतनी मुखालफत हो गई थी। पहले तो देखिए मैं पैदा हुआ हूँ कराची में, जब मैं नया नया गया हूँ, मुझे जो साहब लेके गए, खुदा उनको खुश रखे, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया बिशप सादिक डैनियल साहब से। देखो मैं आज भी कहता हूँ बिशप सादिक डैनियल का विजन बहुत अच्छा है आज भी, पर उनको लोगों ने काम ही नहीं करने दिया। आज भी उनका विजन, वो चाहते थे कोई डेवलप हो, कुछ चाहते, वो आज भी चाहते हैं, पर उनको किसी ने काम ही नहीं करने दिया। वो अकेला बंदा क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ ये होता है आपकी किसकी, आपकी जो डायसिस मेंबर होते हैं या एग्जेक्टिव होते हैं, उनका काम है ना, एक कमेटी हो ऐसी जो चीज़ों को डेवलप करे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं परवेज़ भाई, इनको परवेज़ साहब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ है इनके पास। सिर्फ ये 2 मिशन रख लें, हॉस्पिटल और एजुकेशन, इसी से पैसा नहीं खत्म होगा, इन्हीं से नहीं होगा, ये जितना कुछ इनके पास पड़ा हुआ। अब सिर्फ ये क्या करते हैं, अब ये आप लाउडेसी का देख लें, अब YMCA है हमारा एक अदारा, उसमें बन के बैठे हुए हैं, जब आज तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज नहीं हुए, वो भी डिसॉल्व है, पूरी फाइल मैंने पड़ी है, सब खत्म। भाई ये जिस जगह पे ये असासा है, इसका तरीका होता है, 12 का तरीका है, इस असासे को करो फारिग और इसकी जगह 100 एकड़ 2000 एकड़ ज़मीन खरीदो, आपने 4 दुकानों का किराया आपके पास आ जाता है, खुश हो, ठीक है भाई। वो किस काम का, आप इसको फ्री करके 2-4 हज़ार ज़मीन खरीदो, अपनी कौम को दो, जो बेचारे मरले 2-2 मरले के घरों में रह रहे हैं। आज पंजाब को देखा है मैंने, नज़दीक से जाके देखा है, उनको 5-5 मरले के दो, दिन रात दुआएं देंगे हमारी कलीसिया को, और दुनिया देखेगी कि यार पाकिस्तान में कलीसिया भी बड़ी खुशहाल है। आज भी कराची में मैंने देखा लोग नालों पे बैठे हुए हैं यार, नालों पे है ही नहीं उनके पास, कहाँ जाएंगे, ठीक है। हमारे वहाँ कराची डेसिस में एक जगह है, चर्च का नाम आ जाता है, सिविल हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे है, वहाँ टुकड़ा पड़ा है कोई 1 एकड़ 1.25 एकड़ का। मैंने एक आइडिया दिया, आज भी देता हूँ, कि मैंने कहा वहाँ मैं फ्लैट बना के देता हूँ, ठीक है, 2 कमरे के लॉन्च के साथ फ्लैट बना के देता हूँ, अपनी कौम को बड़े मुनासिब उसमें, वो क्या करे, उसी फ्लैट में रहते हुए 5 साल का 6 साल का मैं उनको पीरियड देता हूँ, उसी फ्लैट में रह के रेंट की शक्ल में 20,000 रुपये महीना देते रहे, तो भाई 5 साल बाद 6 साल बाद मालिक बन गए, और फिर ज़मीन डाइसिस की है, फिर ज़मीन डाइसिस की है, और नीचे जितनी शॉप बनेगी उसको दो रेंट पे, लीज पे, वो सारा पैसा आएगा, अपने काम करो। पता नहीं इनके दिमागों में क्यों नहीं बात आती, क्यों नहीं आती। ये तो आपके चैनल के तासुब, मैं तो लास्ट एक वीडियो एक इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, उसके बाद सर मैं हूँ सीधा सीधा कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन, फिर मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे फिर खुदा ने जो नवाजा है वो तो कहता है फिर चुप करके एक आधे दूसरे को पता ना चले, ठीक है। मेरे को तो खुदा ने जो कहा मैंने तो करना ही करना है, ठीक है, वो थोड़ा है मैं दूसरे तरीके से उनको इस्तेमाल करता रहूँ।
मैं आज भी, ठीक है, वो कब्रिस्तान है, पूरा कब्रिस्तान, मैंने एक आज भी मैंने कहा देखिए हमारे पास सर्द खाना नहीं है, ज़मीन आपके पास है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सर्द खाना बनाते हैं कोई 20 बैग का या 25 बैग का, पीछे एक ज़मीन खाली पड़ी है, एक टुकड़ा काट दो, ठीक है, और कुछ दुकानें निकालो छोटी छोटी, उनका मुँह रोको, वहाँ से आएगा किराया, वो किराया दो, कब्रिस्तान में हो गया फुल। अब मैं कल को मुझे ये बताओ, मुर्दे उठ के देंगे किराया, तनख्वाह या बिजली का बिल, कहाँ से आएगा फंड? नहीं समझ आती। मैं कहूँ सर्द खाना खा लो, जब खाली हो आप उसको रेंट पे दो, अपने क्रिश्चियन के लिए टोटली फ्री, ठीक है, नहीं समझ आती। 2012 में मुझे प्यार करने वाले लोग लेके गए YMCA में, उन्होंने कहा जी आप खुदा ने नवाजा भी है, ताल्लुकात भी हैं और हमारे सासे का बेड़ा गर्क हो गया, अगर आप इसे देख लें तो। मैंने जब YMCA को जाके देखा तो यू प्लीज मेरे मुंह में तो पानी आ गया, यहाँ इतनी क्रीम जगह, और ये क्या है? सब हॉस्टल है, 50 कमरों का, सारा काबिस्तान, सब कब्जा, ग्राउंड में कब्जा। लो जी मैं आपको शॉर्ट से बात बताता हूँ। जब इन्होंने मुझे जाके दिखाई जगह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं बड़ा प्यार करते हैं आज भी मुझे, थैंक्स, अच्छे लोग हैं। 2 घंटे में खाली कराया मैंने। कैसे? मैंने मुतलका थाने को इंस्पेक्टर से बड़े अच्छे, नाम लेना मुनासिब नहीं है, और रेंजर्स में मेरे साहब थे, उनसे जिक्र किया कि मैं इसी तरह ये चीज़ है और मैं इसे करना चाह रहा हूँ, पर मोबाइल अंदर नहीं जाएगी कोई भी, मैं अकेला जाऊँगा। यू बिलीव, ये सूट पहना मत पहना, और रूटीन की पिस्टल तो होती है मेरे साथ, वो और दोनों मेरे गार्ड बाहर थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे नीचे बैठे हुए थे। मैं हर कमरे में गया और एक ही जुमला मैंने कहा भाई जान आप लोग जो लोग भी हो, जितना टाइम भी आपने यहाँ गुजार दिया अच्छी बात है, 2 घंटे आपके पास, ये जगह खाली कर दें, ये हमारे क्रिश्चियन यूथ की जगह है, और बाकी आप कोई भी हैं, मुझे कोई नहीं है, सिर्फ 2 घंटे। ये कह के मैं नीचे आया। जब मैंने रूम्स देखे थे, हर रूम्स के अंदर कोई बंदा बगैर वाइपन के नहीं था, ठीक है, और जो वह गंद मचा हुआ था आपकी सोच है, ये शराब, ये पतन क्या क्या, सबको पता है। यू बिलीव 1.5 घंटे के बाद वही लोगों, मैं अपनी आंखों से इन्होंने पूरे बोर्ड ने देखा था कि अपना अपना सामान उठा के गेट से बाहर जा रहे थे। मैंने पत्ता नहीं हिलने दिया था और मैंने कब्जा ले लिया था। बैठ गया मैं 1.5 साल रहा मेरे पास कब्जा। उस दौरान मैंने वहाँ पे फ्री पूरी कौम सुन ली है, और इनको ये मेरी बात को तदीद देंगे तो ये सच कह रहा है। फ्री कफन बॉक्स, फ्री कफन, फ्री बॉक्स, इवन के कब्र के जो फीस होती है, मैं ये जितला नहीं रहा, खुदा को शायद मेरी बात बुरी ना लगे, पर मैं जो करना चाह रहा था, मैंने कोई 6 माह ये दिया। पर वहाँ पे क्या हुआ कि एक कफन बॉक्स 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं और आगे जाके सेल कर रहे हैं। और हमारे अनवर सरदार साहब हैं, गोरखपुर के इंचार्ज है, सेक्रेटरी है, बड़े ग्रेटफुल आदमी हैं। उन्होंने जब ये देखा कि यार ये यहाँ पे 4 बॉक्स आते हैं, वहाँ से आते हैं और यहाँ लोग सेल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने कहा यार आप क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने मुझे गोरा कब्रिस्तान में एक अपने ऑफिस के साथ एक जगह दी, बड़ी बेहतरीन से। उनका जिसे आप कह रहे हैं उसको वेल हमने बनाया है, वहाँ पे हमने बॉक्स रखने शुरू कर दिए। फिर भी उनकी गैर मौजूदगी में वही काम होना शुरू हो गया। फिर उनका कहा था ये कौम नहीं सुधर जाती, छोड़ दो, ये आप कुएं में फेंक रहे हो। पर कोई ऐसा बंदा आ जाया करेगा, क्योंकि वो खुद बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की, कई मौका दिखते तो मुझे भी हेल्प का मौका दे देते हैं। ये बात। उसके बाद YMCA का ग्राउंड का जब मैंने कब्जा लिया, 4 FIR कट गई मेरे पे, ठीक है, पूरी कौम जानती है। और जो मुखालिफ लोग थे वो दुआएं वहाँ कर रहे हैं। जब पुलिस आई वहाँ पे, जब मैं कब्जे खाली करा रहा था, और इसकी 2014 की मैं आपको CD दूंगा, आप देखिएगा कि मुझे सारे मीडिया ने हाईलाइट किया था, और 10 मिनट के अंदर मैंने पूरी मीडिया बुला दी थी, 10 से लेकर 15 मिनट पूरी मीडिया, ठीक है। और गवर्नर साहब डॉक्टर अरशद लबात थे, उन्होंने गेट नंबर 1 खुलवाया। उन्होंने कहा ये वकार हुसैन कौन है। फिर मुझे और हमारे जो डायरेक्टर हैं YMCA के, उनको, और प्रिंसिपल ये हमारे स्कूल के मुश्ताक साहब, उनको बुलाया। हमारी गेट खोला गया, जाके उनको बताया कि भाई कब्जा हो। उन्होंने कहा जी मैं खाली करा रहा हूँ। मैंने कब्जा लिया। खाली कराने के बाद ताले लगवा के चाबी हमने जाके नाजर के हवाले कर दी।
अब उसके पीछे क्या चाहिए था? कौन को चाहिए था ना मेरे पीछे खड़े होते? कोई नहीं, बल्कि उल्टा ही मेरे लिए दुआएं मांग रहे कि शुक्र है वकार हुसैन से जान छुट की। कब्जे मैं तो छुड़ा रहा था। 10 साल से मुस्लिम भाई थे, किसी की हिम्मत थी कि खाली कराते? नहीं करा सके। ठीक है, हमने हिम्मत करके खाली कराया, पर ये मेरे पीछे कोई नहीं आया। ठीक है, ठीक है, कब्जे करा दिया। ठीक है, ओके। आज मुझे ये बताएं, वही YMCA किसके हाथ चला गया? दे दिया कहीं और? उसमें पार्क बन गया? भाई वो कैसे बन गया? हमारा सासा है, हमारी परचेज की हुई ज़मीन है, हमारी यूथ की जगह है। ठीक है, उसके स्टैक्ट आज भी YMCA यूथ के नाम पे हैं, मलकियत उनकी हैं, और उठा के दे दिया किसी? हमारी लड़ाई ऐसे। पर कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी मैं हूँ, मेरे जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं साथी मेरे साथ हैं। हम आज भी प्लेटफॉर्म पे फाइट कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम वो एहसास लेके देंगे। और प्रवेश भाई, आपके चैनल के तरफ से उस पर क्लब बनेगा, YMCA क्लब बनेगा, खुदावंद ने चाहा। आज भी कल भी ना वो एहसास बिकेगा ना बेचने दूंगा, वो YMCA क्लब बनेगा। इसी तरह हॉस्टल देगा। और आप ये देखें कि जब वो YMCA क्लब बनेगा तो ये मुझे बताएं कि कितने लोगों का रोज़गार बनेगा। ठीक है, और वो अगर आप वो 5 स्टार किस्म का क्लब बने, जैसे अच्छा क्लब नहीं, तो मैं तो सारा प्लान करके बैठा हुआ। ये मेरी कौम आज भी मेरे साथ खड़ी हो जाए ना अपने इस क्लब के लिए, तो कौन सा काम नहीं होगा? उनकी अपनी लड़ाई है। ये जब लास्ट केस चल रहे थे, मैं भी जाता था वहाँ केस पे। ठीक है, तो 2-3 मुखालिफ ग्रुप थे, वो लंदन से आए हुए थे। क्या नाम था हमारे MNA थे, क्या नाम था उनका, खोखर के पता ऐसे कुछ नाम था उनका। ठीक है, वो आके वहाँ से आके बयान दे रहे। अब अल्लाह उससे पूछे कि भाई तेरे हाथ में क्या आया, तू जो तीसरे हाथ में देके चला गया है। ठीक है, जब मैंने पैगाम भेजा हो, भाई खोखर भाई आप जो भी हो, आप मेरे साथ आके बैठो, मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लब बनाना चाह रहा हूँ, आपको पैसे चाहिए पैसे ले लो मुझसे, पर इस असासे का बेड़ा करके ना करो। वो हो गया बेड़ा करके। मतलब 10-15 साल वहाँ पे कब्जा रहा है हमारे मुस्लिम में। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहाँ खड़ा हो जाए। ये वकार हुसैनी था जिसने अपने FRA कटा के, ठीक है, जाके कब्जे छुड़वाए। मैं था या मेरे पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ तकलीफें उठाई। ये मुल्क से बाहर बैठे हुए वीडियो डाल दी नहीं किया। ठीक है, आज फिर भाग गया। लीडर बने ना, खड़े हो ना, सब झूठ, कोई कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ मुफाद। इतने से मुफाद की खातर ना पूरा ये बकरा ज़बा कर देते हैं। नहीं सोचते, सिर्फ इनको वक्त ही चाहिए, अभी मुझे 2 लाख 4 लाख मिल जाए, बस इसको ये चाहिए। पीछे क्या हो रहा है उसकी तलाश है। भाई इनको तो आप बात बड़ी कहने लगा, किसी भी इसी ज़मीन की, किसी भी हमारे डेस्क की ज़मीन की, पूरे पाकिस्तान की, किसी को भी 10 लाख रुपए दो ना, इनके 5 उंगलियों पे अंगूठे लगवा लो। पर इनको पता नहीं करने क्या जा रहे हो भाई, क्यों? मैं चीख के आज भी इनको कहता हूँ, आज भी कि खुदा का वास्ता, आज भी एक चीज़ करके डेवलप करते जाओ यार। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कुछ आपके पास है आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। वकार साहब, तो मैं ये चाहूँगा कि आप, खुदा ने आपको बहुत सी बरकत से नवाजा, जैसे कि हमने ये आपसे खुद आपने फरमाया है कि खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। आप बहुत बड़ा विजन रखते हैं मसीही कौम के लिए पाकिस्तान के अंदर, जो कि दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है कि आप उनके लिए, उनके हमदर्द हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं और प्रैक्टिकली तौर पे आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे नाजरीन के लिए और तमाम क्रिश्चियन कौम के लिए जो जहाँ भी बसती है, वो थाईलैंड में बसती है, मलेशिया में बसती है, वो फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, मलेशिया में, जहाँ जहाँ भी हैं, ताकि उन तक एक आपका पैगाम जाए कि आप मसीही कौम के नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए और सियासी वर्करों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो ये एक रवायती मेरा आपसे क्वेश्चन है। मुझे यकीन है कि आप इस बात को मेरी को समझेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो मसीही कौम है उसके जो रहनुमा हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उसके उन पर क्या जो तैयार हो रही है हमारी कौम, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कौम जो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, जो नौजवान, उनके लिए और पूरी कौम के लिए पैगाम दें। जनाब वकार हुसैन साहब, मैंने क्या मैसेज देना, मैंने जो बोलना था बोल दिया, कम में बहुत कुछ बोला, और पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ। इसी दौरान मेरे पे FIA कटी,
एक खातून ने मेरे पे केस कर दिया, मेरे पे बिशप साहब पे, सेक्रेटरी साहब पे। मैं 3 महीने 18 दिन जेल काट के आया। यार मैंने क्या कसूर किया था इस कौम का? यही कि मैंने किसी की हेल्प की, ठीक है, और वही आज भी वही है, ठीक है। मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा मुफाद ये है कि मैं डेवलपर हूँ। अगर मैं आपको 100 रुपया कमा के दे रहा हूँ तो 10 रुपये मेरा हक है ना। मालिक आपको आपकी जगह पे अगर मैं आपको कुछ डेवलप करके देना चाह रहा हूँ तो यार आपको तो ये मौका लेना चाहिए था। मुझे छोड़ दो, आप माइंड बनाओ। मैं 10 नहीं हज़ारों वकारों देता हूँ मैं, वो करना चाहते हैं। सिर्फ आपकी लड़ाइयों की वजह से एक काम नहीं होते। आप एक हो जाओ, ठीक है। इस टाइम मेरी आवाज़ अगर पूरी कौम सुन रही है या पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया सुन रही है, तो जिस जगह भी हमारे जितने क्रिश्चियन भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या ये दर्द रखते हैं कि हमारी जो पिसी हुई कौम है उससे वाकई कुछ होना चाहिए उनके साथ, तो यही एक तरीका है कि अपने जितने भी आज भी एहसासे हैं उन्हें डेवलप किया जाए। उनसे जो फ्लड रेज हो इनके ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि डैसिस भूखी, डैसिस को इतना कुछ हो जाएगा डैसिस के पास कि इनको कोई ज़रूरत नहीं। आज के जो इलेक्शनों पे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करें, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जब एक बिशप साहब रिटायर्ड होकर जाएगा तो उसके पास उसी वही डैसिस को एक अच्छा घर दे, वही असास जो वहाँ उसे 8-10 साल गुजारे हैं उस तरह का एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और जब तक वो हयात है उनको एक प्रॉपर किस्म का वजीफ़ा लगा दें जी। बियन साहब जब तक वो याद है आप आपकी फैमिली के लिए ये वजीफ़ा, तो क्यों लड़ाइयाँ होंगी जी? क्यों ऐसा होगा? सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि वो बिशप कहता है यार मैंने पूरी ज़िंदगी इस कौम के लिए सर्व कर दी, जाते हुए मेरे पास अपना ज़ाती घर भी नहीं है, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये लड़ाइयाँ इस चीज़ों की है। तो मेरी अगर कौम मेरी आवाज़ सुन रही है तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका आज भी एक ही तरीका है कि अपने एहसासों को डेवलप करें, और जितने भी खादम जब अपनी खिदमत पूरी करें जाएं तो इतना कुछ हर डेसिशन को दे कि एक ऐसा पैगाम पूरी दुनिया में जाए कि यार क्या निज़ाम है इनका। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े जो आज मैं कितने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, ये इसी वजह से हो रहे हैं। इसी से हमारे कैथलिक पे चले जाए ना, तो कैथलिक पे ये क्यों नहीं है? क्यों कि फादर जी शादीशुदा नहीं होता, ना बच्चे हैं ना कुछ है, नो टेंशन। अब हमारे यहाँ जो चर्चा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, जो मामला था वो ये है कि भाई एक पादी साहबान है तो वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, ठीक है। कल को जब वो बिशप बनता है तो उसका एक मकाम आ जाता है, वो मकाम जब छोड़ने के बाद चला जाए तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ना घर ना गाड़ी, ठीक है, ना कोई, तो वो क्या करेगा? वो तो कहेगा मैं तो यही रहना, मेरा जीना मरना यही, मुझे निकाल के दिखाओ। यही वजह है, यही वजह है। मैं आज भी पूरी दुनिया के क्रिश्चियन को मैसेज देता हूँ आपके चैनल के तासुब कि आज भी ये मेरी इस छोटी सी बात को हर बंदा सोने से पहले 2 मिनट मुझे दे दे, 2 मिनट भी ज़्यादा, 1 मिनट दे दे, आंखें बंद करके, कि वकार शाह ने ये बातें कही थी, ये कह रहा है कि ये क्या वाकई ऐसा होगा या हो सकता है। तो मेरे नंबर आपके पास है, मैं फेसबुक पे भी हूँ आपके साथ, व्हाट्सएप पे, उसमें तो मुझसे मैसेज करें, मैं हाजिर हूँ। हर बिशप हर पादी साहबान के लिए जो मैं कहता हूँ करना चाहता हूँ, वो दिन रात दुआएं देंगे मुझे कि वकार साहब क्या विजन देके चला गया ज़िंदगी का। क्या मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, पर एक विजन तो देके जा रहा हूँ। मेरे पीछे 10 वकार हुसैन इसको लेके चलेंगे, ये वो रास्ता दिखा रहा हूँ मैं। ये लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। हर बिशप अपना टर्नओवर पूरा करेगा, हंसता खेलता जाएगा, यार मुझे डैसिस ने इतना प्यारा घर दिया है, मेरा ज़ाती है, मेरे बच्चों का है, ये मुझे एक अच्छी गाड़ी भी दी है और इतना कुछ मुझे दे दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ ये एक मकबूल मुझे वजीफ़ा मिलेगा, मुझे किसी जगह डोनेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद वो क्या करेगा? उसको जॉब तो नहीं कर सकता ना, उसकी एज होगी 90 या 80+, वो जॉब तो नहीं कर सकता, वो कहाँ जाएगा? ये कुछ सोचते नहीं है। वो आज क्या बेशक तू घाटा टाइम पूरा हो गया, तुझे फारिग हो यार, वो परेशान हो जाता रहा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पे तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो सर वो कोर्टों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो अपने बच्चों के लिए अपने लिए फाइट नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? एक बंदे ने 18 साल आपको दिए, वो कहाँ जाएगा जी? आपसे क्वेश्चन करो परवेज भाई, कहाँ जाएगा? मेरे सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है। क्यों? ये ट्रू है,
ये उसी दिन ख़त्म होगा जो मैं कह रहा हूँ कर लो, आज भी कर लो। जो पीछे आने वाली नस्ल है उसको पता चले यार हम कहाँ खड़े हैं। और आज भी जो लड़के हमारे फादर साहबान में फादर बन रहे हैं या पादी साहबान में यूनिवर्सिटीज़ में वो बनने हमारे पादरी साहब बन रहे हैं कल को, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, क्या उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। वो 25 साल आपको देता है, 20 साल देता है, जाते हो कहते हैं चल भी फारिग, कोई उसका वजीफा नहीं है, कोई उसके पास घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खत्म, वो फारिग। तो एंड में मैं आपका इतना सारा टाइम लेते हुए अपनी पूरी कौम से, अगर कहीं मेरे बोलने में मुझसे कोई गलती हुई है या मेरे लफ्ज़ों में कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पूरी कौम से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो करना चाहता हूँ, अगर मेरी कौम मुझे मौका दे तो मैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी पूरी फैमिली, आज भी हम ये खिदमत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। खुदावंद ने मुझे इतने वसाइल, इतना सिस्टम दिया हुआ है कि मेरा ग्रुप आज भी करने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी बन जाए ना, एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ बना लूँ, तो मैं कह रहा हूँ प्रवेश साहब इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हार्ड डायसिस ये कर ले, ताकि आने वाले बिशप साहबान और पादी साहबान के लिए एक फ्यूचर बन जाएगा। जब डायसिस में कुछ होगा तो डायसिस देगी ना, जब डायसिस ही फारिग पड़ी हुई है, देखो क्राइम कहाँ से होता है, पैसा नहीं है। कितनी हमारी पिछली कौम आपको कितना चंदा दे देगी भाई, हर महीने आपने किसी की ड्यूटी लगा दी, इस महीने तुमने 500 देना, तो सोच यार वो 100 रुपया मैं कैसे निकालूँ, बेचारी की तनख्वाही 15,000 तनख्वाह है, अब उसने किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी देना है, खाना भी, 500 रुपये महीना कैसे देगा आपको, वो नहीं देगा। इसी तरह एक पादी साहबान सारा दिन वो साइकिल पे घूम रहा होता है। आजकल चलो खुदा का शुक्र है मोटरसाइकिलें भी हैं, गाड़ी भी हैं, तो वेल बीच में कुछ हैं हमारी ड्रेसेज एक दो हैं, ठीक है, जैसे हमारे हैदराबाद ड्रेसेज ठीक है, लाहौर ड्रेसेज बहुत अच्छी है, पेशावर ड्रेसेज बहुत अच्छी है, महदूद है पर महदूद है। कल को कोई फादर बिशप जाएगा ना, तो उनके पास भी कुछ नहीं उसको देने के लिए नहीं है, ठीक है, क्यों के पीछे कोई सिस्टम ही कोई नहीं बनाया हुआ। मेरी जो इतनी रैकी हो गई है 5 साल या रह के, मैंने जो देखा है सिस्टम को देखे, जब से मेरी कौम ने मुझे खिदमत का मौका दिया जो कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं है। आज भी फिर मैं एंड में कह रहा हूँ, आज भी मैं आपको, अपनी कौम को एक पैगाम देता हूँ, पूरी दुनिया को पैगाम देता हूँ, जिस जिस जगह भी हमारे क्रिश्चियन भाई बैठे हैं, सुन रहे हैं मुझे, मेरी आवाज़ को, खुदा का वास्ता है, आज भी मेरी बात मान लें, अपनी ज़मीनों को बेचे नहीं, इन्हें डेवलप करें। आपको बेचने कौन देगा, पहले तो ये बताया, ये फड्डा इसी चीज़ का कौन बेचने देगा, क्यों कि हमारे चौधरी बहुत है ना, आप जाओगे 4 चौधरी खड़े हो, तू कौन, जबकि भाई चौधरी साहब तेरा क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। वो इसको समझाया चौधरी साहब इसको बेचने दे, इसको हम डेवलप करेंगे, इसमें ये चीज़ आएगी, ठीक है, और इसमें सबका भला है। तो बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। तो खैर बहुत टाइम दिया आपका, बहुत टाइम आपने दिया, तो ग्रेट ऑफ यू। और एंड में सब पूरी मसीह भाई बहन बच्चे बूढ़े बुजुर्ग और ख़ासकर यूथ जितनी भी देख रही है, सबको सलूट है भाई। और ये खादम आज भी हाजिर है, पर मौका दो मुझे तो। गॉड ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वकार हुसैन कि आप लिबर्टी कॉर्नर में तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरे नाजरीन के लिए, जहाँ तक लोग मुझे देखते हैं उनके लिए आपने अपना वक्त निकाला। और ये सारी गुफ्तगू जो हमने की है, ये मेरा ईमान है कि मैं वही जो एक हिफाजत के साथ जो कुछ आपने कहा है अपने लोगों तक पहुँचाऊँगा। और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोगों तक, चर्चिज़ तक, कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटीज़ तक इस पैगाम को पहुँचाया जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको याद नहीं रहा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।